जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सभी? मैं आप सभी का टॉप तक में स्वागत करता हूं। तो बच्चों देखिए, लेवल 3 एनटीपीसी सीयूटी 2 की कट ऑफ की बात करने वाले हैं। साथ ही साथ बच्चों के दिमाग में एक बात है कि सर डीवी के लिए कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। अब बहुत से बच्चे सोचें सर क्या सीधा सीधा डीवी की बात ही क्यों हो रही है, यहाँ पर साइको टेस्ट या टाइपिंग की क्यों बात नहीं हो रही? क्योंकि देखिए लेवल 3 के जो बच्चे हैं ना, इनके लिए इनका साइको टेस्ट होगा और ना ही आपका मेरे भाई यहाँ पे टाइपिंग का टेस्ट होगा, ना ही आपका यहाँ पे टाइपिंग का टेस्ट होगा। अगर ना ही टाइपिंग का होगा ना ही साइको टेस्ट होगा तो डायरेक्ट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब बच्चों के दिमाग में क्या है कि ठीक है कट ऑफ क्या रहेगी उस पर तो बात करेंगे, पर कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। जैसा कि अब जब शुरू में नोटिस आया था 2019 में, तो ये कहा गया था कि 1.5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। बट ये तब की बात है जब शुरू में नोटिस आया था। बट उसके बाद अमेंडमेंट बदलाव किए गए और वो बदलाव क्या थे वो देखेंगे। यहाँ पे अभी मैं बताता हूँ क्या बदलाव है। बट उससे पहले देखिए, जैसा मैं हमेशा आपके लिए करता रहता हूँ, तो इस बार ग्रुप डी वालों के लिए करने वाला हूँ। कोई आपका छोटा बड़ा भाई या आप में से कोई तैयारी करता है तो सोमवार यानी 20 जून को रात 9 बजे जुड़ना ना भूले। और उसी के साथ साथ मेरे भाई हम चलते हैं इस नोटिस पर, क्योंकि देखिए आपको पहले पता होना चाहिए कि कितने गुना को बुलाया जाएगा। उसी के हिसाब से आप अपना खुद माइंड बनाओगे। देखिए मैं एक कट ऑफ बताऊं बट आप अपने दिमाग में भी तो बना पाओगे यार, इतनी तो जाएगी क्योंकि इतने समझदार आप भी हो। तो देखिए इसमें क्या था, ये अमेंडमेंट किया गया। देखिए साफ साफ यहाँ लिखा गया अमेंडमेंट्स कि कुछ अमेंडमेंट यहाँ पर बनाए गए जो नोटिस आया था 2019 में, उसके लिए अमेंडमेंट होता है बदलाव। अब क्या बदलाव थे? बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, आपको आवाज क्लियर आ रही है ना मेरी? ठीक है। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन सेकंड स्टेज सीबीटी एंड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन बोथ सेकंड स्टेज सीबीटी CBAT TST as applicable, candidates equal to the number of vacancies will be called for document verification। यानी कि मेरे भाई जितनी आपकी जॉब हैं, ठीक है, जितनी वैकेंसी है उतने ही बच्चों को बुलाया जाएगा। यानी साफ साफ शब्दों में कहो तो 1:1 के रेशो में बच्चों को बुलाया जाएगा। और मैं क्लियर कर दूं तो सिंपल सी बात, जैसा कि अगर आप देखोगे लेवल 3 की अगर बात करूं तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क ये वाली जॉब रहेगी वहां पर। और ये जो टोटल वैकेंसी है 4940 है। टोटल वैकेंसी कितनी है शायद आपको यहाँ दिख ना रहा हो तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। टोटल वैकेंसी कितनी है मेरे भाई? 4940। तो अगर इतनी टोटल वैकेंसी है 4940 तो इतने ही बच्चों को सिर्फ डीवी के लिए बुलाया जाएगा। तो इसको मद्देनजर रखते हुए इसी हिसाब से मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा। और मेरे भाई जब फाइनल कट ऑफ है, एक तरह से ये जो आपकी कट ऑफ आएगी लेवल 3 के लिए वो डायरेक्ट फाइनल कट ऑफ होगी। यानी ये आपकी फाइनल कट ऑफ है, इससे ऊपर जिस बच्चे के नंबर है वो आप आ सकते हो अपना डीवी कराने। तो इस हिसाब से तो मेरा डायरेक्ट अगर मतलब कि सीधा सीधा आपको बच्चों को आपको बुलाएंगे तो थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। तो उस हिसाब से बात करते हैं। अच्छा, अब आप कहोगे सर डीवी के लिए जैसे अगर 1:1 में बच्चे बुलाए कि भाई जैसे मान लो कि 100 बच्चों की जरूरत है वैकेंसी की और 100 ही बुला लिए, तो उसके अलावा अगर उनमें से एक आधा जॉब छोड़ जाए, जैसा कि यहाँ पे 4490 बच्चे बुलाने हैं, इनमें से वहां पर मेरे भाई या तो डीवी में कोई गड़बड़ हो जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गड़बड़ हो जाए, या फिर आपका आगे मेडिकल अनफिट हो जाए, या फिर जॉब करने के जॉब पे जाए ना, कुछ बच्चा ऐसा होता है ना कहीं और भी लग जाती है, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में बाद में देखिए ना उनका इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन impanelment of candidates or other exigencies, RRB reserve the right to utilize the candidates down the merit list if required as per the merit and option of the candidates। कि अगर हमें ऐसी जरूरत पड़ी कि भाई हाँ कि ऐसे ऐसे कुछ बच्चे पूरे टोटल नहीं आए, 4490 नहीं आए, तो उनमें से कोई जैसे डीवी में छट गया या फिर कोई मेडिकल में या किसी भी तरीके से कोई वहाँ नहीं गया, तो उस केस में जो नीचे वाले बच्चे होंगे वो उन्हें बुला सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। बट अभी मुद्दा क्या है, अभी जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो बनेगी मेरे भाई 4490 बच्चे ही बुलाए जाएंगे। 4490 या 990, एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार रुकिए। 4940, सॉरी 4940 बच्चों को ही बुलाया जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैं आपको ये कट ऑफ बना देता हूँ, जो मुझे लगता है कि इससे अगर आपके मतलब इतने कट ऑफ पर आपको इतने नंबर आ रहे हैं तो आपको बुला लिया जाएगा। तो देख लेते हैं मेरे, सबसे पहले डाटा देख लेते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ बिना डाटा के मतलब बात करना फिर फिजूल हो जाता है। देखिए हमारे पास कम से कम 1 लाख बच्चों का डाटा है, उसके आधार पर सारी बातें हम करने वाले हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं डाटा की, तो आपको मैं मोटा मोटा बता दूँ, 4940 बच्चों को बुला रहे हैं, अप्रोक्स 5000 मानकर चलो, अप्रोक्स मान लेते हैं 5000 बच्चों को बुला रहे हैं। अब आप एक बात बताओ, 5000 की अगर मैं बात करूं तो 1 लाख बच्चों की भी अगर मैं बात करूं तो 1 लाख का 5% ही 5000 हो जाता है, 2 लाख का मेरे 2.5%। यानी अगर मैं आपसे मोटी मोटी आपसे खुद ही पूछूं, क्या ऐसे कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस करे होंगे
क्या ऐसे 5-1% बच्चे होंगे? आप कहोगे सर पक्का होंगे। ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने 102 या 103 करे होंगे, 5%, 4% तो वो भी पा जाएंगे। ठीक है, अब इस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए 95 से ज़्यादा करने वाले 23% है, यहाँ भी 95 से ज़्यादा करने वाले 19% बच्चे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जिन बच्चों ने 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे होंगे, ऐसे 5% या 2.5-3% बच्चे तो पक्का होंगे। सारे नहीं कर पा रहे। देखिए मैंने 90% बच्चों से बात करी है, नहीं जितनों से भी बात करी उनमें से 90% ने 96, 97 या फिर 85 या 84 इस तरह की एक मतलब नंबर बताएं सर इतने, मतलब 100 तक बहुत कम बच्चा पहुंचा है, पर इतने सारे बच्चों में से कुछ तो 100 तक कवर करे गए होंगे ना। बट हम फिर भी मान लेते हैं 100 पे बहुत कम पहुंचा हो, हम उसे 95 ही लेकर चल लेते हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है कि बोलना एक अलग चीज़ है और करना अलग है। जिस तरह से एग्ज़ाम आ रहा है, जैसा कि मैंने अभी देखा था, बच्चों ने बताया जो शिफ्ट 2 वाले हैं, कल 17 तारीख को और 14 तारीख को भी उनका थोड़ा सा कठिन सा भी आया पेपर। ठीक है, मैथ का नहीं, जीएस वाला पार्ट और रीजनिंग वाला। ठीक है, तो 95 प्लस ही हम लेकर चलते हैं। ठीक है, इससे ऊपर 1-2 ऊपर नीचे हो जाए वो एक अलग चीज़ है। अगर मैं 95 क्वेश्चंस भी मानकर चलता हूँ कि मेरे भाई बच्चों ने अटैम्प्ट जिन्होंने 95 क्वेश्चंस मैक्सिमम ने करे हैं। अब ऐसा होता है, देखिए मैंने हमेशा से ये बात कही और फिर से कह रहा हूँ, कोई बच्चा अगर 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट करा, और एक बात और, 2 तरह के जोन है, एक हाई कट ऑफ जोन है, एक हाई कट ऑफ जोन है और एक लो कट ऑफ जोन है। जैसा कि अगर मैं बात करूं हाई कट ऑफ जोन की बात करूं तो आपको पता है कि मेरे भाई हाई कट ऑफ जोन में आपके पटना वगैरह आ जाते हैं, इलाहाबाद वगैरह आ जाते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे भाई जिन जोन की हम बात करें, कौन कौन से जोन है वो लीजिए, मैं आपको एक बार बताता हूँ। यहाँ पे आ जाइए, देखिए अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है कि पहले लेवल 3 का एग्ज़ाम हुआ था, फिर उसके बाद अब लेवल 3 का एग्ज़ाम हुआ है। पहले 14 तारीख को हुआ था, अब हुआ है 17 तारीख को। 14 तारीख को जिन का हुआ था वो कौन कौन से थे? भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, गोरखपुर, मुंबई, मुजफ्फरपुर, रांची और सिकंदराबाद। और जो अब हुआ है उसमें अजमेर, भोपाल, चेन्नई, गुवाहाटी, पटना, बेंगलुरु, जम्मू श्रीनगर, कोलकाता, सिलीगुड़ी, अहमदाबाद, इलाहाबाद, मालदा एंड तिरुवनंतपुरम। पर मुद्दा क्या है मेरे भाई? हाई कट ऑफ और लो कट ऑफ जोन वाला। अगर मैं हाई कट ऑफ जोन की बात करूं तो हाई कट ऑफ जोन कौन से होते हैं मेरे भाई? जैसे कि पटना हो गया, ठीक है, आपका मेरे भाई इलाहाबाद हो गया, पटना हो गया, इसी तरह से बहुत सारे जोन हैं जो हाई कट ऑफ जोन होते हैं। ठीक है, भोपाल वगैरह हो गए। लो कट ऑफ में जैसे तिरुवनंतपुरम हो गए, ऐसे बहुत से जोन ऐसे हैं जैसे जम्मू श्रीनगर वगैरह हो गए जहाँ पे लो कट ऑफ जोन जिन्हें कहा जा सकता है। अब मुद्दा क्या है मेरे भाई, मैं जो आपको ये कट ऑफ बताने वाला हूँ ये हाई कट ऑफ के हिसाब से बता रहा हूँ। ये वाले क्वेश्चन लो कट ऑफ में बहुत लो चले जाएंगे, वो दोनों कट ऑफ में आगे आपको एंड में बता दूंगा। पर हम मान लेते हैं बहुत से बच्चों ने 95 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। पर जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे भाई कोई बच्चा ऐसा है जिसने 75 क्वेश्चन करे और 75 के 75 ही सही करें, और कोई बच्चा ऐसा है जिसने 100 क्वेश्चन करें पर 100 में से 20 गलत करें, 100 में से 20 गलत करें। तो मेरे भाई ये बच्चा भी 100 क्वेश्चन करके भी इस बच्चे के आसपास ही होगा। यानी कि ऐसा नहीं है 75 क्वेश्चन करने वाला फेल ही है, भैया उसने 75 सही करे हो, समझ रहे हो, और जिसने 100 करे हैं भाई ऐसा भी तो हो सकता है कोई बच्चा कहे 120 करके आऊँ, उसने 60 गलत कर दिया। किसी को बिठा दो चौथी क्लास के बच्चे को, सारे सही कर दे, भैया वो तो टिक मार नहीं तो है। तो मैटर नहीं करता कितना अटैम्प्ट करें, तो आप अपने दिमाग से बात भी निकाल देना, जिसने ज़्यादा अटैम्प्ट करें उसी का होगा। बट हाँ ये बात भी ध्यान रखना, चाहे आप हो चाहे कोई भी बच्चा है, हर कोई जब बैठता है एग्जाम करने तो क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा सही करने की कोशिश करता है। कुछ परसेंट होते हैं जो ऐसे तुक्के पुक्के मारते हैं पर सारे नहीं मारते। तो हम दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कट ऑफ बनाने वाले हैं। तो हम आ जाते हैं मेरे भाई आगे की तरफ। तो सबसे पहली बात, कट ऑफ पे जाने से पहले देख लेते हैं पेपर आया किस तरह का था मेरे भाई, पेपर था किस तरह का। तो अगर आप बात करोगे मैथ्स की, तो मैथ्स मेरे भाई आपको पता है मॉडरेट टाइप की आई थी। मॉडरेट क्या, ईजी भी थे बहुत से क्वेश्चन, ठीक है, चाहे आपका 14 हो चाहे 17 जून, कोई सा भी ले लो, इजी टू मॉडरेट थे। कुछ क्वेश्चंस मतलब आपके थे जो कैलकुलेटिव थे, बट अगर बच्चा करना चाहता तो वो कर सकता था, कैलकुलेटिव थे बट क्वेश्चन का टाइप ऐसा था जो आपने पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो मैं मान सकता हूँ कि अगर मैथ्स की बात करें तो बच्चे ने जो 27 से लेकर 33 क्वेश्चन तक बच्चे ने करे हैं। ऐसा भी है बहुत से बच्चे 27 से कम वाले भी होंगे, हम उनकी बात कर रहे हैं जिनका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो बच्चों ने 27 से 33 तक करे हैं, बहुत से बच्चों ने 35 क्वेश्चन भी करे हैं।
अब 35 क्वेश्चन करने वाले में से कुछ तो 35 से 35 सही कर आएंगे, बट ऐसा थोड़ी है। 35 क्वेश्चन करते समय कुछ गलतियां भी होती हैं, शायद 3-4 गलत भी निकल जाएं, ठीक है। तो बच्चों ने 35 भी करें, बट ये नहीं कह सकते 35 ही सही हो जाएंगे। करना और सही होना एक अलग चीज़ है। रीजनिंग की बात करें मेरे भाई, मॉडरेट आई थी, बहुत मतलब कि ऐसी आई थी, नॉर्मल आप कर सकते थे, कोई टफ नहीं थी। बट वो किस केस में, जब 14 और 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की बात करूँ, फर्स्ट शिफ्ट में ऐसा था। पर जैसे 14 और 17 की सेकंड शिफ्ट आती है तो यहाँ पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के 8 से 10 क्वेश्चन देखे गए थे कल की सेकंड शिफ्ट में और 14 तारीख की सेकंड शिफ्ट में। दोनों में ही मेरे भाई पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिले थे, और ये इतने लेंथी हो गए थे जिस वजह से बच्चा पूरा पेपर भी अटेम्प्ट नहीं कर पाया। मुद्दा ये नहीं है बच्चा इन क्वेश्चनों को नहीं कर सकता, भाई बच्चे ने इतने दिन पढ़ाई करी वो सारा पेपर सोल्व कर सकता है। मुद्दा ये है कि इसकी वजह से टाइम बहुत लग गया, जिस वजह से बच्चा पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाया। इसी तरह से जीके जीएस की बात करें तो मेरे भाई इस तरह की आ रही थी। फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ 14 और 17 को, कि बच्चों ने कहा कि सर हम 30 करके आए, कोई कह रहा है सर मैं 35 करके आया हूँ, कोई कह रहा है मैं 40 भी करके आया हूँ। करने को तो जीएस में 50 के 50 भी कर सकता है बच्चा, परंतु जिस तरह की जीएस आ रही है, जो मुझे लगता है जीके जीएस में 25 एक क्वेश्चन बच्चा सही कर पा रहा होगा, जो एवरेज मतलब 90% बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने 25 एक क्वेश्चन सही, मतलब एंड में जब आएगा ना तो 25 ही सही पाएंगे उनके, या फिर अगर चलो 27-28 सही भी हो गए तो 5-6 गलत होकर वही 25 नंबरों पर जीएस में पहुंच जाए। परंतु जब हम 14 और 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं तो सेकंड शिफ्ट में मेरे भाई, जो कि कल 17 की सेकंड शिफ्ट की, जिससे मेरे 4-5 बच्चों से बात हुई कल में, ठीक है, 14 की तो बात ही क्या करनी, 17 ही कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है मेरे भाई कि 2019, 2020 और 2021 से क्वेश्चंस आए हैं, यानी कि इनकी करंट अफेयर 2019 और 20 की पूछ ली गई तो बच्चों को कितनी याद रहेगी, यानी कि ये तो टफ हो गया ना। चाहे 2019 की करंट अफेयर टफ नहीं है, अगर उसी समय एग्जाम हुआ होता तो 2019 की बच्चे ने पढ़ रखी होती, बट आज के टाइम पर 2019 की पूछना ये टफ हो जाता है। अगर स्ट्रैटेजी की बात करें तो बच्चों ने बताया कि सर 50% क्वेश्चन तो अतरंगी टाइप थे, कुछ भी पूछ लिया गया था जिसका कोई लेन देन ही नहीं था, कहीं से कहीं फेंक रखे थे। तो इनकी जीएस थोड़ी सी मतलब 17 जून सेकंड शिफ्ट वालों की टफ आई है, और इनकी अगर मैं बात करूं तो इनके लिए 17 क्वेश्चंस भी सही करना मतलब एक अच्छा हुआ है। तो इस तरह से देखा जाए तो ओवरऑल एवरेज देखते हैं 27 से 33 के बीच में 30 क्वेश्चन मानकर चलते हैं, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन मानकर चलते हैं, और जीएस में 25 क्वेश्चन मान के चलते हैं, क्योंकि हमें तो सारी शिफ्टों पे ध्यान देते हुए चलना है। तो 30 और 25 85 एक क्वेश्चन बच्चे ने अटेम्प्ट करें, इसमें से कुछ गलत भी होंगे, ठीक है। और मैंने आपको ये डाटा भी दिखा दिया कि इस तरह से देखा जाए कि हाँ भाई कहीं ना कहीं 95+ बच्चे अगर इतने निकलते हैं जो क्वेश्चन सही कर रहे हैं, क्वेश्चन 95 सही कर रहे हैं 95, बट आप मान सकते हो जब आप घर पहुंचते हो तो आपको लगता है ये तो गलत हो गया। ऐसा सबके साथ होता है। आप में से जब भी आपने अपने मतलब क्वेश्चंस देखे होंगे, कोई भी एग्जाम दिया होगा, अटेम्प्ट करने के बाद कुछ ना कुछ गलती पाती है, ऐसा हो ही नहीं सकता एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। अब इसमें से मेरे भाई अप्रोक्स मैं मानता हूं कि घटते 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 85 तक मेरे भाई बच्चे पहुंचेंगे, ठीक है। यानी 85 मार्क्स, जिसके 95 क्वेश्चन सही हैं वो 85 पर भी आएगा, मैक्सिमम बच्चे आ जाएंगे। तो इसी तरह से मैं कट ऑफ बना रहा हूँ, और मेरे भाई ये कट ऑफ क्या है, ये आपके फाइनली कट ऑफ मान लो इसे, क्योंकि इसके अंदर ऐसा तो नहीं कि साइको टेस्ट टाइपिंग टेस्ट होगा कि आपको पहले टाइपिंग या साइको के लिए बुलाएंगे और फिर उसके बाद उसमें से जो छट जाएंगे उन्हें हटा देंगे, फिर दूसरी कट ऑफ लगेगी। इसमें इसी एक कट ऑफ के बाद आपको बुला लिया जाएगा, यही सिंगल होगी, 4940 बच्चों को बुला लिया जाएगा, ठीक है। अब मेरे भाई इस हिसाब से मुझे लगता है जनरल वालों की डायरेक्ट 75 से 89 थोड़ी सी हाई रहेगी। अब आप कहो सर 89 जा सकती है, देखो एक बात मैं आपको नॉर्मल से बताऊं, पिछली बार पटना जोन की अगर मैं बात करूँ लेवल 6-4 की 82 के करीब शायद कट ऑफ गई है, ठीक है, जो मेरे दिमाग में, अगर 1-2 ऊपर नीचे हो तो माफ़ करना, बट 82 के करीब शायद कट ऑफ गई है पटना जोन की लेवल 6 की बात करूँ। अब इसके बाद मेरे भाई अगले उनके एग्जाम होंगे, कोई भी साइको या टाइपिंग जो भी हो, आगे एग्जाम हुए उनके, एग्जाम होने के बाद मेरे भाई 82 जो कट ऑफ है कम से कम 3-4 नंबर बढ़ेगी, ठीक है। अगर मैं तीन तो कम से कम बढ़ती ही बढ़ती है, इतना तो मिनिमम है कि ये बढ़ेगी ही बढ़ेगी, 3 तो कम से कम 85 मान लो। पर इस केस में आपकी कट ऑफ ज़्यादा जाने के
चांसेस हैं, और वो बता रहा हूँ जो आप जब एंड में भी आप मुझे गाली दोगे नीचे भर भर के मुझे बताया, अरे गुरुजी इतनी कट ऑफ कहाँ से चली आएगी, जिस बच्चे के नंबर 75 से कम बन रहे होंगे वो तो गाली देगा। पर मेरे भाई ये मैं वो बता रहा हूँ जो 100% कट ऑफ लगने वाली है, ठीक है। तो आप जब देखोगे तो जो आपकी कट ऑफ लगेगी, क्योंकि इसमें क्या था 12th वाला बच्चा भी है, और 12th वाले बच्चे वो लिए गए हैं जो बहुत ज़्यादा होशियार बच्चे हैं। ग्रेजुएशन वाले तो फिर भी ले लिए हैं थोड़े कम ऊपर नीचे, क्यों तो वो सारी की सारी वैकेंसीज में थे, पर 12th वाले कुछ ही बच्चे ले गए और सारे सारे बहुत होशियार। तो इस केस में मुझे ऐसा लगता है 75 से 89 जाएगी। बट ये सिर्फ हाई जोन की बात है, पटना वगैरह इलाहाबाद वगैरह। अगर मैं लो जोन की बात करूँ तो 66 पे भी जाएगी, 66 से 74। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो यही मेरे भाई आप 10 नंबर का गैप मान सकते हो, मैं 5 ही मानकर चल रहा हूं, क्योंकि ओबीसी की इतनी कम जाएगी नहीं। वैसे मुझे ±3 कर लेना, 67 में जा सकती है, बट मैं अपना 70 मानकर चल रहा हूं। अगर आप चाहो तो आपके दिल में एक चाहो कि सर थोड़ी सी और कम जाएगी तो 67 कर लो, -3 कर लो, ठीक है। 67 से 80 के करीब ये चले जाएगी, ठीक है। 80 तो हाई नहीं जाएगी ओबीसी क्या ना, तो इसको 70-80 मान कर चलो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें 65 से 74 चले जाएगी। एससी वालों की 60 से 70 से ज़्यादा मुझे नहीं लगता जाएगी। एसटी वालों की 55 से 65 के बीच ही रहेगी, हाई कट ऑफ जोन में कह रहा हूँ। अगर लो की बात करें तो 66 से 74, ओबीसी वालों की 60 से 70, ईडब्ल्यूएस की 59 से 65, एससी वालों की 50 से 60 पे, एसटी वालों की 45 से 55 पर आपका मतलब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका एंड में डीवी कराना होगा और वही मेडिकल कराना होगा, और उसके बाद आपका सिलेक्शन है, ठीक है। ओके, तो यही मेरे को लगता है जो जाएगी, ठीक है। तो आप मेरे भाई आप अपने सुझाव दो कि नहीं सर ऊपर नीचे ये जा सकती है, गाली देने की जगह कि नहीं सर मुझे लगता है इतना नीचे जा सकते हैं ऊपर जा सकते हो, वो एक अलग चीज़ है। बट गाली वाली मत देना, कहीं यूँ कहो कि किसी का तो होता क्या है, जिस बच्चे के कम रह जाएंगे इससे वो मुझे कुछ ना कुछ बोलेगा कि अरे ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो बात सही है, बट मैं वो बता रहा हूँ जो ओरिजिनली जाएगी, आप खुद सोच के देख लेना कि इतना जाएगी। हाँ, इसमें -3 वगैरह करके चल सकते हो ऊपर, या फिर +3 भी, ऐसा नहीं है ज़्यादा नहीं जा सकती, ज़्यादा भी और नीचे भी जा सकती है, ठीक है। ओके बच्चों, तो आपके इस दिमाग में ये सारी बातें चली गई होंगी। तो फिर उसके बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि मेरे भाई संडे को 9 बजे कुछ खास लेकर आ रहा हूँ, ऐसी चीज़ें जिससे कि आप भी मेरे भाई CBT 2 की तरह, जो NTPC वाले उनकी तरह सफल हो जाओ, ग्रुप डी वाले। और साथ ही साथ मेरे भाई कोई भी बच्चा टॉप तक पे कोर्स ले सकता है 799 में, और सोमवार को मेरी क्लास आ रही है वाली, तो इसे देखना ना भूले। ओके भाई, जय हिंद, जय भारत।